उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मणों का मुद्दा गरमाया हुआ है। हाल ही में कुशीनगर के विधायक पीएन पाठक ने सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग की थी, लेकिन जैसे ही यह खबर चर्चाओं में आई, बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी थी। इसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। क्या बीजेपी में ब्राह्मणों की कद्र नहीं है? क्या बीजेपी में वाकई ब्राह्मण नेता हाशिए पर है? इन सबके बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पंकज चौधरी गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए जगह जगह कार्यकर्ता फूल माला लेकर उनका इंतजार कर रहे थे। इसी क्रम में बीजेपी के ब्राह्मण नेता हरीश द्विवेदी भी नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में खड़े थे, लेकिन जब वह माला पहनाने के क्रम में आगे बढ़े तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद उनके समर्थक अब यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ने बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का अपमान किया है। पंकज चौधरी गोरखपुर पहुंचे थे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इस दौरान बस्ती के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता हरीश द्विवेदी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत करने के लिए फूल माला लेकर आगे बढ़े। वायरल वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि पंकज चौधरी ने उनके हाथों से माला नहीं पहनी। इतना ही नहीं, आरोप है कि वहां मौजूद बाउंसर्स ने पंकज चौधरी के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी भी की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के विवाद की जड़ पंकज चौधरी के उस बयान को माना जा रहा है जो उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद दिया था। पहले एक प्रेस रिलीज और फिर मथुरा में मीडिया के सामने आकर उन्होंने जो नसीहतें दी, उससे संदेश गया कि पार्टी में ब्राह्मणों को दबाव में रखने की कोशिश हो रही है। कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी पर अब सीधे तौर पर ब्राह्मण विरोधी मानसिकता के आरोप लग रहे हैं। इस घटना के बाद ट्विटर और फेसबुक पर कमेंट की बाढ़ आ गई। यूजर्स इसे बीजेपी का अहंकार बता रहे हैं। अनूप द्विवेदी नाम के एक यूजर्स ने लिखा, हरीश द्विवेदी के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, जो अपनी जाति का नहीं हुआ वो किसी का नहीं। ब्राह्मणों को अब जागना होगा। ब्रिजेंद्र सिंह भोजला नाम के एक यूजर ने लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व सांसद की माला तक स्वीकार नहीं की और बाउंसर से धक्का दिलवाया। बीजेपी को लगता है ब्राह्मण वोट उनका गुलाम है। वहीं सुगम यादव ने लिखा, यह घटना बीजेपी के अहंकार और सत्ता के नशे को उजागर करती है। न माला का सम्मान रहा, न सांसद की गरिमा का। वहीं शैलेश तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा, हजारों कार्यकर्ताओं के सामने एक वरिष्ठ नेता का ऐसा अपमान निंदनीय है। वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि यूपी में ब्राह्मण और कुर्मी समीकरण बीजेपी के जीत की कुंजी रहे हैं। अगर ब्राह्मणों के बीच ये संदेश जाता है कि पार्टी में उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, तो आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। फिलहाल पार्टी इस पर सफाई देने से बच रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हरीश द्विवेदी यूपी में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है। वह यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की होड़ में भी थे। इसके अलावा वह असम जैसे राजनीतिक तौर पर संवेदनशील राज्य के प्रभारी भी हैं। ऐसे में पंकज चौधरी द्वारा किया गया अपमान क्या ब्राह्मणों को बीजेपी से अलग करेगा? सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो पंकज चौधरी ये अब इंटेंशनली कर रहे हैं। फिलहाल पार्टी ऐसे मुद्दे पर बोलने से बचना चाहती है, लेकिन आज के सोशल मीडिया दौर में मिनटों में वीडियो वायरल हो जाती है। लिहाजा जिस तरीके का सलूक पंकज चौधरी ने हरीश द्विवेदी के साथ किया, अगर ब्राह्मणों की मीटिंग, पंकज चौधरी का बयान, उसके बाद नोटिस और हरीश द्विवेदी की बेइज्जती, इन तस्वीरों को अगर एक फ्रेम में रख के देखेंगे तो शायद ही ब्राह्मण 2027 में बीजेपी के साथ रहे, क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को शायद इस बात का अब अभिमान हो चला है कि ब्राह्मण हमें छोड़कर कहां जाएंगे। ऐसे में इस मानसिकता को देखते हुए 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा ही अहम रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए विजन यूपी।